जब हम यहाँ मालदा में बंगाल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कैंप से, ठीक उसी वक्त दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों नौजवान, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये अन्याय जुड़ा हुआ है नौजवानों के भविष्य से भी और देश की सुरक्षा से भी। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो मौजूदा भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उस सरकार ने एक योजना लेकर के आई, जिस योजना को उन्होंने कहा अग्निपथ योजना, जिसमें कहा गया कि 4 साल के लिए अग्निवीर बनाए जाएंगे। मतलब पहली बार भारतीय सेना में ठेके पर सेवा देने के लिए नौजवानों को आमंत्रित किया गया और इससे कई सारे प्रश्न जो है वो पैदा हुए। आप जानते हैं कि देश भर में इसको लेकर के नौजवानों की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई, एक जो है तीव्र प्रतिक्रिया आई और कई जगह जो है हिंसक कार्रवाई भी देखने को मिली। सवाल ये है कि सरकार जो यह कार्रवाई कर रही है इसका मूल उद्देश्य क्या है। हम समझते हैं कि इस देश के भीतर जब आप रोजगार की हालत देखेंगे, और सेना में भर्ती होना सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है, ओवरऑल आप रोजगार के सवाल को देखेंगे तो 45 साल में देश में इतनी बेरोजगारी इससे पहले कभी नहीं थी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत में है और जहां पर अस्थाई सेवा देने के लिए भी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी एक एक करके बदला जा रहा है। आप जानते हैं कि विभिन्न विभागों में ठेके पे नौकरियां दी जाती थी, अब जो है सेना में भी 4 साल वाली नौकरी लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, एमपी 5 साल के लिए बनते हैं और 6 साल के लिए, राज्यसभा में 6 साल के लिए बनते हैं। और नौजवानों को सेना में भर्ती कराई जाएगी 4 साल के लिए, उसमें भी 4 में से 3 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और 1 लोगों को नौकरी दी जाएगी। सबको बहाल भी नहीं कराया।